स्ट्रिंग्स की असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो उसका एक एक जो क्वेश्चन है ना आपने सॉल्व करना है। कुछ एक दो मैंने आपको करके दिए थे, मैंने वीडियो भी सेंड की थी, ताकि वो आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल जाए। तो ये स्ट्रिंग की जो असाइनमेंट है ना, ये आपने करनी है सारी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ आज या कल आपको सेंड करूँगा आप। मिस ना करें कोई भी डे। आप इसको रोजाना आपने 1 घंटा कम से कम इसको देना है, तो इस कोर्स का आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये टाइम गुजर जाएगा, 2.5-3 महीने ऐसे निकल जाएंगे, और बाद में फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी ये इस वीक के एंड पे भी एक असाइनमेंट दूंगा, तो पिछली असाइनमेंट आपकी वो भी साथ साथ चलती रहे, और ये भी, तो ये थोड़ा सा यानी अपने आप को उसके साथ रखें। क्लास यानी असाइनमेंट हमारी नेक्स्ट वीक से पहले पहले हो जानी चाहिए। ऑल्दो ये था कि मुझे थोड़ा सा एहसास है इस बात का कि वो क्वेश्चंस उसमें मैंने ज़्यादा दिए हैं आपको, और एक एक प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी टाइम ले जाता है उसको समझने में, बनाने में। तो लेकिन अगर समझे कि अगर मैंने आपको 10 सवाल दिए थे तो आपके पास 5 दिन थे, 5 दिन में अगर एक दिन में आप दो दो भी करते तो वो हो सकता था। सो एनीवे, ये अपने आप को उसके साथ साथ जो है वो रखें। आज का लेक्चर मैंने थोड़ा सा इजी रखा है। मेरा एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि मेरी सर्जरी हुई है अभी, ये थर्सडे को ना, इसकी गैल ब्लैडर मेरा रिमूव हुआ है। तो जाहिर है फिर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ। अभी मैं बैठा हूँ बाहर क्लास लेने के लिए आपकी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैंने इजी टॉपिक रखा है आज का, और टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इजी है इस लिहाज से कि आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो वो है बेसिकली लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन, ये तीन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पाइथन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, और ये डिफरेंट है। अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले काम किया हुआ है तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका। तो मैं यहाँ पे एक फाइल को नाम दे रहा हूँ, लैम्डा मैप अंडरस्कोर फिल्टर डॉट पाई, कि आज इन तीन फंक्शंस को हमने देखना है। अब ये इसमें बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसके। एक तरह से ये आप समझ लें कि ये, हम इनको कहते तो हैं कि लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा से स्टार्ट लेते हैं। लैम्डा फंक्शन जो है, व्हाट इज इट एक्चुअली ना। तो लैम्डा, और ये बहुत यूज होते हैं आगे डेटा साइंस में, हम यूज करेंगे ये लैम्डा फंक्शंस। बहुत हमारे समझ लेंगे ये हैंडी फंक्शंस होते हैं। सिंगल लाइन फंक्शन आप कह लें इनको, कि सिंगल लाइन फंक्शन है, और एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। तो लैम्डा फंक्शंस आर सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं, एंड कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस फंक्शंस किस तरह से होते हैं जी, लेट्स से कि मैंने जो है यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, देखिए इसने इसको ब्लू कर दिया। लेमडा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्गुमेंट्स, और कॉलन डाल के मैंने लिखनी है एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये एक जनरल इसका सिंटेक्स है लेमडा फंक्शन का, कि मैं यहाँ पे लेमडा लिखूंगा, आर्गुमेंट्स दूंगा। ठीक है, आर्गुमेंट जितने मर्जी में दे सकता हूँ। ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और कॉलन डाल के मैंने देने हैं एक्सप्रेशंस। कोई एक्सप्रेशन का मतलब है कोई फॉर्मूला लगेगा इसका। ठीक है, तो वो ये उन आर्गुमेंट्स के ऊपर काम करेगा, और उस एक्सप्रेशन में वो फॉर्मूला, यानी उस एक्सप्रेशन में यही वाले आर्गुमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए जो यहाँ पर मैंने दिए होंगे। उस पे वो फॉर्मूला लगा के तो मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा बेसिकली। तो ये अब x जो है, जो वेरिएबल आ रहा है, इसको x पूरे वेरिएबल को मैंने ये लैम्डा फंक्शन असाइन कर दिया। ठीक है, ये x वेरिएबल को ये लैम्डा फंक्शन असाइन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जी x जो है उसको मैंने अगर आ, देखना है कि उसमें क्या आया, क्या रिटर्न वैल्यू हुई है, तो मैं उसको प्रिंट करके चेक कर लूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो मैं प्रिंट करूंगा, तो x के अंदर से मुझे वो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स ये ले रहा है, ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैंने लेट से कहा यहाँ पे एक्स के अंदर वही आर्गुमेंट्स मैंने देने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं लैम्डा फंक्शन में। ठीक है, ये आर्गुमेंट एक्स से इस लैम्डा फंक्शन में जाएंगे। ठीक है,
और वो उसके ऊपर एक्सप्रेशन एवेलुएट करके मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि आपने एक्स लिखा है और आगे, अभी जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि एक्स इज इक्वल्स टू, आगे मैंने लिखा है लेमडा, और यहाँ पर मैंने लिखा है जी ए कॉलन A+5। ठीक है जी, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रिंट करता हूँ एक्स, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 4 या 3 लिख दिया, लेट्स। ठीक है, अब होगा क्या है कि ये जो 3 मैंने लिखा है, अब पहले जब मैंने लेमडा फंक्शन ये बनाया, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, सिंगल लाइन फंक्शन है। अब इसमें एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन मीन्स, ये आर्गुमेंट मीन ए इसमें आर्गुमेंट है, कॉलन साइन के बाद ये एक्सप्रेशन है। तो ये होगा क्या कि ये पूरे का पूरा जो ये था, ये लाइन, ये समझ लें, ये लैम्डा फंक्शन ये असाइन हो गया है एक्स को। अब एक्स के ऊपर मैंने ये 3 जो दिया है, इसको आर्गुमेंट पास किया है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब ये 3 जो है ये चला जाएगा ए के अंदर, ये ए में चला गया 3, और यहाँ पे ये 3+5 हो जाएगा, यानी आंसर इसका आना चाहिए 8। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं इसको चला के कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये देखें, इसका आंसर आ रहा है 8। ठीक है, हुआ क्या कि ये एक्स जो था बेसिकली एक पूरे का पूरा जो वेरिएबल है, ये इसको ये लैम्डा फंक्शन असाइन हो गया। ठीक है, और ये एक्स के ऊपर मैंने जब 3 को पास किया, तो ये 3 जो वेरिएबल था, ये 3 जो नंबर था, ये इस ए वेरिएबल में चला गया, उसको असाइन हो गया। और इसने, ये बेसिकली आर्गुमेंट है जिसको हम आर्गुमेंट कह रहे थे यहाँ पे, और इसके आगे कॉलन साइन के बाद है एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन में ये एवेलुएट हुआ, यानी 3+5 इसके साथ हमने कुछ भी, हम यहाँ फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते थे, मैंने एक कर दिया। मैं एक जो है मल्टीप्लाई बाय कुछ समथिंग कर देता, कोई और नंबर दे देता, कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, बड़े से बड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट आपने पास करने होंगे, और उन्हीं आर्गुमेंट्स के ऊपर वो होना चाहिए। ठीक है, कोई और आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जो आर्गुमेंट्स आपने दिए हुए हैं यहाँ पे, वही आर्गुमेंट्स आपके यहाँ एक्सप्रेशन में यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से आर्गुमेंट्स जो हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब एक्स को मैंने वो दिया था, अब किसी और वेरिएबल को मैं देता हूँ वाई इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, लेमडा A, B, C। मैंने कहा था कोई आर्गुमेंट की लिमिट नहीं है, तो ये आर्गुमेंट्स हो गए, कॉलन साइन। ठीक है, और कॉलन साइन के बाद अब मैं A × B × C कर दूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अब इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कि y, क्योंकि ये सारा y को असाइन हो गया था, अब y के ऊपर मैं इसको, मुझे उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको एक आर्गुमेंट देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए मैं अगर इसको चलाता हूँ ना, तो यहाँ पे इसने एरर दे दी, कह रहे कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट B and C। ठीक है, तो ये एडिटर बहुत जबरदस्त है, देखें इसके अंदर एरर जो आते हैं बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं कि क्या एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए को तो उसने दे दिया, लेकिन बी और सी मैंने नहीं दिए, तो यहाँ पर मैंने 6 दे देता हूँ इसको, और इसको 7। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे इसने इसको ग्रुप भी यानी दिखा भी रहा है कि ए को आपने 5 दिया है, बी को 6 और सी को 7 दिया है। ठीक है, अब ये एवेल्युएट होगा इस तरह से एक्सप्रेशन के A × B × C कर देगा, यानी 5 6 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका रिजल्ट 7 से होगा। ठीक है, तो ये देखें इसका आंसर आ गया 210, 6 7 42, और 42, 6 7 सॉरी 5 6 30, और 37 210। ठीक है, तो ये 210 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो लेमडा जो है, अब लेमडा फंक्शंस जो होते हैं वो इस तरह बनाए जा सकते हैं कि सिंगल लाइन फंक्शन। देखिए, अगर मैं यही जो है एक ऊपर आपको फंक्शन डिफाइन करके ये काम करवाना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ यहाँ पे डेफ, और मैं लिखूँ कि मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीपल, और इसको मैं 3 आर्गुमेंट पास करूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से फिर रिटर्न करवाऊँ, रिटर्न A × B × C। ठीक है ना, अब ये अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फिर मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा मल्टीपल
ठीक है। और इसको मैं ये तीन चीजें दूंगा, लेट से 5 × 6 × 7, ये तीन आर्गुमेंट मुझे इसको पास करने पड़ेंगे, ठीक है ना, मल्टीपल। ये फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट। अब ये तो एनोनिमस फंक्शन तो ना हुआ ना, ये एनोनिमस तो नहीं कहेंगे इसको, बिकॉज कि ये फंक्शन जो है इसका एक नाम है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि उसका कोई नाम ही ना हो, ठीक है ना। इसका तो एक नाम हो गया ना, मल्टीपल इस फंक्शन का नाम है, ऊपर मैंने डिफाइन किया है इसको। और जो तीन वेरिएबल्स को, तीन आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट रिटर्न कर देता है, वही काम। जो अब यही काम करना है, अगर आपने सिर्फ एक सिंगल लाइन फंक्शन बनाना है तो आपको उसको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपका सिंगल लाइन का फंक्शन है, उसकी एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला उसमें लगना है, लेट से। तो व्हाई यू आर गोइंग टू डिफाइन अ होल न्यू फंक्शन फॉर दैट। आप जस्ट ये करेंगे, उसको आप लैम्डा फंक्शन बना लें, ठीक है। और लैम्डा फंक्शन को हम इस तरह से असाइन कर देते होते हैं एक वेरिएबल को, और उस वेरिएबल के ऊपर वो आर्गुमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। समझे कि वो वेरिएबल जो है, जो बन गया है, वो असल में उसका नाम है, उस वेरिएबल का ही एक्चुअली वो लैम्डा फंक्शन कंटेन कर रहा है पूरे का पूरा। ये वाई जो है, ये पूरा लैम्डा, ये पूरा फंक्शन कंटेन कर रहा है। आर्गुमेंट जब आप पास करेंगे तो फिर वाई के ऊपर पास करेंगे, वाई के साथ ब्रैकेट लगा के पास करेंगे। जिस तरह आप, ये फंक्शन है मल्टीपल, इसका नाम है, और इसको हम इसी नाम से कॉल करते हैं, और इसको तीन आर्गुमेंट हमें देने पड़ते हैं। अगर तीन हम नहीं देंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, एरर दे देगा, कि ये इसको तीन चाहिए, आपको तीन ही देने पड़ेंगे। तो आप यही काम अगर करना है, और सिंगल लाइन की जो एक्सप्रेशन है, जस्ट ये एक फॉर्मूला लगना है, तो आप लेमडा फंक्शन बनाए, वाई आप गोइंग फॉर ए न्यू होल फंक्शन। ठीक है ना, बात समझ आ रही है, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लेमडा। अब लेमडा में कोई भी आप काम कर सकते हैं, कोई एवरेज आपने निकालनी है, लेट से आप इसकी एवरेज निकाल लें। लेट से कि ये लेमडा है, लेकिन मैं कहता हूँ एक्स वाई जी, ठीक है। और मैं यहाँ पर इनकी एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 3 से डिवाइड कर, ये एवरेज मुझे चाहिए। अब z के ऊपर मुझे तीन आर्गुमेंट पास करने हैं, लेट से 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसकी मुझे एवरेज मिलेगी, क्योंकि इन सबको मैंने प्लस करके जो फॉर्मूला लगाया है ऊपर, वो मैंने इसकी एवरेज निकाली, यानी 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगी। अब मुझे ये मिलना चाहिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो एवरेज आ रही है वो 5.0 आ रही है, यानी 4 + 5 हो गया 9, और 9 जो है +6 हुआ कितना, 15। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, ठीक है। अब ये जो नेम्स यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट दिए हैं, देखें, अब इससे कंफ्यूज आपकी होने की जरूरत नहीं है कि ये आर्गुमेंट आपके वही हैं जो कि आप ऊपर दे रहे हैं, एक्स और वाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर ये पुट कर देगा, नहीं नहीं। ये जो है, अब ये एक सेपरेट आर्गुमेंट के तौर पे डील हो रहे हैं। ये वेरिएबल नेम आपने एक्स यहाँ भी रखा हुआ है, एक्स यहाँ भी रखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन में भी एक्स वाई जी रख लिया, हालांकि एक्स वाई जी तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन जो है ये बड़ा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, कोई वेरिएबल का कन्फ्लिक्ट नहीं आता इसके अंदर, राइट। तो ये आप इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगा के इसको चला सकते हैं। इसी तरह ये लैम्डा की बात हो गई। अब साथ ही साथ एक हम आते हैं उसके ऊपर कि हमारे पास एक मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन जो है, लैम्डा के ऊपर मैं फिर और आऊंगा आगे, बल्कि और मैं इसको अभी आपको बताता हूँ लैम्डा के बारे में आगे। मैप फंक्शन के अंदर फिर लैम्डा हम यूज करेंगे, अभी जस्ट आपको लैम्डा का बताया। अब मैप क्या होता है, व्हाट इज अ मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन के जो इसका सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि आप लिखते हैं मैप, ठीक है। आई मीन कोई भी आप यहाँ पे रिजल्ट कह लें, रिजल्ट कोई वेरिएबल है जिसके अंदर आप रिजल्ट से रिटर्न करवाएंगे। मैप लिखेंगे आप, मैप के अंदर आप पहले बताएंगे किसी फंक्शन का नाम, ठीक है। फंक्शन का नाम बताएंगे और एक आइट्रेबल इसको देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पूरे का पूरा आइट्रेबल जो है वो पास कर देगा इस फंक्शन को। आइट्रेबल से क्या मुराद है? आइट्रेबल से मुराद होती है कि आइट्रेबल्स आपके क्या होते हैं,
आइट्रेबल्स आर लिस्ट्स होती हैं, टपल्स होती हैं। ये सारे आपके जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये आइट्रेबल्स हैं, जिनको आइट्रेट किया जा सकता है। इसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो है फंक्शन को, पूरे के पूरे फंक्शन के साथ एक आइट्रेबल को मैप कर रहा होता है, ठीक है। और वहां से उस फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सारे का सारा उस पूरे आइट्रेबल पे काम चलेगा, ठीक है। और वो रिजल्ट वहां से आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी आपको आइट्रेबल ही रिटर्न होगा, आइट्रेबल पास करेंगे आइट्रेबल ही रिटर्न होगा। कैसे होगा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कि अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स हैं मेरे पास, तो ये आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से, कोई इतना मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर्स की एक लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैंने ना एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऊपर। यहाँ पर मैं ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेफ, मैं कहता हूँ कि जी एडिशन, ठीक है, एडिशन। और इसको मैं एक एन आर्गुमेंट जो है वो दे रहा हूँ। और ये कर क्या रहा है कि ये कर रहा है ये कि एन प्लस एन कर रहा है, ठीक है। रिटर्न कर रहा है ये एन प्लस एन, राइट। ये एडिशन का एक फंक्शन ऊपर डिफाइन होगा। अब इस फंक्शन के साथ मैं क्या करूंगा कि एक लिस्ट को मैप करूंगा। किस तरह से, कि मैं कहता हूँ कि जी रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर सारा स्टोर करेगा ये रिजल्ट जो रिटर्न होगा वहां से। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैप। और ऊपर जो मेरे पास है ना एडिशन का फंक्शन, उसके साथ ये लिस्ट में मैप कर रहा हूँ। अच्छा, अब होगा क्या कि ये अ, देखिए एक तो तरीका ये था कि मैं इसको पास करता लिस्ट को, ठीक है। और लिस्ट जो है वो उनको ऐड करती दोनों को आपस में, ठीक है। और रिजल्ट मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। लेकिन ऐसे देखें होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको जब तक मैप नहीं करूंगा, मैं इसको मैप करूंगा एडिशन को, फंक्शन को, इस नंबर्स की लिस्ट के साथ। अब ये क्या होगा कि ये नंबर्स की जो लिस्ट है ये इस एडिशन फंक्शन में जाएगी, यहाँ एन के अंदर आएगी, ठीक है। और एन प्लस एन इसके साथ होगा, यानी हर एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी इसका आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी एन प्लस एन का मतलब है कि 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 + 3 6, और 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जब प्रिंट करवाऊंगा तो इसमें एक जो है ना वो फर्क आएगा कि आपको इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा दोबारा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, तब ये प्रिंट करेगा आंसर आपको, अदरवाइज ये आंसर आपको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें, ये इसने हमें क्या रिटर्न किया है। ये हमने क्या किया था कि ये एडिशन फंक्शन को नंबर्स की लिस्ट के साथ मैप कर दिया था, ठीक है। अब जब हमने मैप फंक्शन चलाया तो ये नंबर्स की लिस्ट चली गई पूरी ऊपर एडिशन फंक्शन में। और एडिशन फंक्शन में हमने इसको एन आर्गुमेंट में लिया, और एन आर्गुमेंट से हमने इसको एन प्लस एन करके रिटर्न कर दिया। अब एन प्लस एन का मतलब क्या है कि एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये पूरी लिस्ट आ रही है। लिस्ट के अंदर क्या होगा कि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से ऐड होके आगे आपको रिजल्ट ये रिटर्न करवाएगा। लेकिन रिजल्ट अगर आप सिंपल प्रिंट करना चाहेंगे, लेट से मैं इसको देखें सिंपल इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ये देखें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैप ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रहा है मेमोरी का, वो एक्चुअल मुझे वो वैल्यूज नहीं दे रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट मैं बनाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिस्ट फंक्शन कॉल किया तो ये रिजल्ट मुझे दे रहा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि जी मैप करवाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी है, आप डायरेक्टली जो है उस फंक्शन को कॉल कर लेते, ठीक है। अगर लेट से मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट करे, इस फंक्शन को ही हम कॉल कर लें एडिशन फंक्शन को, और उसको ये नंबर्स की लिस्ट पास कर दें, ठीक है। तो क्या इससे हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो देखें इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये देखेंगे दो लिस्ट जो है आपस में कॉन्कैटिनेट हो गई है। ये हमें वो वाला काम नहीं करके दे रहा एक्चुअली, ठीक है ना, कि जो हम चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये
लिस्ट के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें मिले, जबकि ये क्या हुआ कि ये दो लिस्ट इसने आपस में कंकैटिनेट करके हमें रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। तो मैप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वाकई उस फंक्शन के अंदर जाके उसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं को जाके जो है उनके ऊपर काम करता है और उनको आपस में ऐड करता है। ठीक है। तो इससे आपने दोनों का रिजल्ट देख लिया कि इससे वो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा कि आप सिंपल अगर एडिशन फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको ये लिस्ट दे देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा। तो ये कंकैटिनेशन का रिजल्ट आपको मिलता है, तो इसलिए आपको मैप करना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैप फंक्शन का भी आपको समझ आ गया। ठीक है। इसी तरह से जो है थोड़ा सा अब हम आते हैं कि मैप फंक्शन को विद लैम्डा फंक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैप फंक्शन को आपने लैम्डा के साथ कैसे यूज करना है। ठीक है। अब लैम्डा के साथ इस तरह से, अगर लेट से मेरे पास दो लिस्ट्स हैं नंबर्स की, मैं दो लिस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट से 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। और एक और लिस्ट है मेरे पास नंबर्स टू के, ये लिस्ट है मेरे पास, वो मैं ले रहा हूँ जी 2 4 6 8। ठीक है जी। अब ये दो लिस्ट्स हैं, ठीक है, इनको मैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, यानी वन, पहली लिस्ट में से जो वन है वो दूसरी लिस्ट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाए और आंसर 3 आ जाए। इसी तरह इस पहली लिस्ट का जो 2 है वो दूसरी लिस्ट के 4 के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो करस्पॉन्डिंग जो पोजीशंस पे हैं। ठीक है, और मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। अब मुझे, मैं करता यूं हूं कि मैं यहाँ पर रिजल्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैप कर लेता हूँ, मैं किसको मैप करता हूँ, मैं इसके अंदर लैम्डा फंक्शन लगा लेता हूँ। बजाय इसके वही बात है कि आपने एक सिंगल लाइन फंक्शन लिखना है। सिंगल लाइन फंक्शन में आपको एक अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने ऊपर फंक्शन बना लिया था एडिशन का। अब ये सिंगल लाइन फंक्शन था, इसमें जस्ट n+n ही हो रहा था। तो मुझे ये करना चाहिए था कि मैं पहले, हम कह चुके हैं, बात कर चुके हैं कि सिंगल लाइन फंक्शन में हमें लैम्डा फंक्शन बनाना चाहिए, हमें अलग से फंक्शन नहीं बनाना चाहिए। तो हमने अगर मैप करना है इन दोनों लिस्ट को ऐड करना है, तो एक फंक्शन के अंदर जाके, तो बजाय एक अलग फंक्शन बनाने के, हम ये करते हैं कि यहाँ लैम्डा फंक्शन ही यूज कर लेते हैं। और लैम्डा में हम लिख देते हैं x, y, यानी इसको बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे और दो आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी कि इन दोनों को ऐड करेगा। ठीक है ना। इन दोनों को क्या करना है, इसने ऐड करना। लेकिन साथ ही साथ हम, क्योंकि अब ये फंक्शन आ गया हमारे पास, अब मैपिंग जो होनी है इसकी, वो किसके साथ होनी है, वो इन दो लिस्ट के साथ इसकी मैपिंग होगी, यानी नंबर्स 1 और नंबर्स 2। ठीक है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि जो मैप फंक्शन है उसमें आपके पास ये जो आइट्रेबल्स हैं, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे i1, i2, ठीक है, यहाँ पर ये आपके आइट्रेबल्स जो है आप इंक्रीज करते जाए, i2 एंड सो ऑन, जितने मर्जी आइट्रेबल्स दे दें, और फंक्शन के साथ उसको आपने मैप करवाना है। अब डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन जो मैप हो रहा है वो कितने आइट्रेबल ले सकता है। ठीक है ना। अब हमारे पास ऊपर जो फंक्शन था, जो हमने एडिशन का फंक्शन बनाया था, वो एक ही आइट्रेबल ले रहा था, तो वो एक ही लेगा। ठीक है। लेकिन लैम्डा फंक्शन में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि साथ ही साथ हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है लैम्डा का दो आइट्रेबल्स लेगा दो ये आर्गुमेंट्स लेगा। अब मैप फंक्शन क्या करेगा कि मैप फंक्शन इस लैम्डा फंक्शन को चलाएगा हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि जी लैम्डा फंक्शन जो है वो तो एक वैल्यू लेता है, आप उसको आइट्रेबल्स दे रहे हैं। तो लैम्डा फंक्शन क्या होगा कि मैप फंक्शन इसको बार बार इन्वोक करेगा। मैप फंक्शन क्या करेगा, इस लैम्डा को बार बार चलाएगा, जैसे पहले वो फंक्शंस को चला रहा था करस्पॉन्डिंग। ठीक है। ये चलाए। अब ये काम तो हम लूप के जरिए करते थे पहले, हम ये लूप के जरिए इस तरह काम किया करते थे कि हम दो लिस्ट को, अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है तो वो हम उसको ऐड किया करते थे। लेकिन अब ये देखें, ये लूप का जो है, लूप के अंदर अगर ये करना हो तो वो स्लो रहेगा प्रोसेस। ये जो मैप फंक्शन है ये फास्ट है। ठीक है। ये एट वंस क्या करेगा कि ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पास करता जाएगा
और ये आपस में इनके एक्सप्रेशन से ये ऐड हो रहा है, सारी सी बात है, नजर आ रहा है कि नंबर्स 1 और नंबर्स 2 की लिस्ट इसको पास होगी, इसका एक एक एलिमेंट इसको पास होगा 1 बाय 1, और ये चलता जाएगा आगे, और ये पूरे सारे जब कर लेगा कंप्लीट तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा, और हम यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, लेकिन अगेन हमें इसको लिस्ट बनाना होगा। ठीक है ना? तो हम जब ये करते हैं तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखें कि इसका रिजल्ट यही आ रहा है कि 1 + 2 3 आ गया, इसने 3 कर दिया इसको, 2 + 4 इसने कर दिया 6, 3 + 6 9 हो गया, और 4 + 8 जो है ये 12। ठीक है ना? कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक किसी को? कोई अगर कोई सवाल पूछना है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो आप पूछ सकते हैं, या कोई आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लैश आ रहा हो, किसी चीज़ के साथ कोई कंफ्लिक्ट आ रहा हो, तो आप मुझे उसी वक्त बता सकते हैं कि सर ये तो वहां पे हम ऐसे करते थे, अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जरूर आप उससे पूछ लिया करें साथ साथ जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए हो। ठीक है? तो ये मैप फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं लैम्डा के साथ। तो अभी जैसे मैंने आपको यूज करके दिखाया है कि लैम्डा को हमने मैप के साथ यूज किया। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इस पे, एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप कुछ और ज्यादा क्लैरिटी आए। फॉर एग्जांपल एक नंबर्स की लिस्ट है मेरे पास, और लेट्स से इसमें नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है? अब मैं जो हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ जी के मैं इनको स्क्वायर करना चाहता हूँ, इन नंबर्स को स्क्वायर करना चाह रहा हूँ। तो मैं मैप फंक्शन के साथ एक लैम्डा फंक्शन लगाता हूँ, लैम्डा एक्स कॉलन, क्योंकि एक्सप्रेशन आता है इसके अंदर, और साथ में इसको डबल स्टेरिक 2 कर रहा हूँ, यानी स्क्वायर करने के लिए हमें डबल स्टेरिक ऑपरेटर होता है पावर के लिए, तो डबल स्टेरिक, और हमने 2 लिखा तो हमने इसका मतलब है इसको स्क्वायर करना चाह रहे। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा लेमडा, अभी हमने क्लोज नहीं करना इसको। अब कॉमा डाल के हम करेंगे वो आइट्रेबल पास करेंगे कि जिसका हमने स्क्वायर करना है। ठीक है? जिसका हमने स्क्वायर करना है वो आइट्रेबल हम पास करें। ठीक हो गया? अब मैं ये देखें, अब ये क्या किया मैंने, ये नंबर्स की मेरे पास लिस्ट है, इनको मैंने हर एलिमेंट को स्क्वायर करना था। अब ये नंबर्स की लिस्ट मैंने साथ में मैप करवाई है इसके साथ लैम्डा फंक्शन के साथ। अब लैम्डा फंक्शन का मैप हो गई है, इसका मतलब है कि एक एक नंबर इसमें आएगा और उसका स्क्वायर होगा, एक एक नंबर आएगा उसका स्क्वायर होगा, और वो मुझे रिटर्न होता जाएगा किसमें, स्क्वायर में। SQR मैंने वेरिएबल रखा हुआ है, यहाँ पे मुझे रिटर्न हो, और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो मुझे लेकिन इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा SQR को, और फिर ये मुझे रिजल्ट इसका प्रिंट कर देगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे आ गया 1 4 9 16, ये रिजल्ट यानी स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर जो है 9 है, 4 का जो है स्क्वायर आ रहा है क्या, 16 आ रहा है, और 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसमें इसकी क्या वजह, एक्स ये और लिस्ट ऑफ स्क्वायर। नंबर आपने वन लिखा हुआ है इधर। जी? ये जो लिस्ट में स्क्वायर लिस्ट में नंबर लिखा हुआ है ना, ट्रेबल पास किया, वो वन लिखा हुआ, वो ऊपर वाली लिस्ट ले रहा ओके है। ओके, हाँ हाँ वो 1 लिखा हुआ, यू आर वेरी राइट, का मतलब है जाग रहे हैं सारे। ठीक है। ओके, तो ये देखें बिल्कुल आप अच्छा फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत जबरदस्त आपकी कंसंट्रेशन है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा कि लैम्डा की एक और एग्जांपल आ गई। इसी तरह से थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। अगर लेट्स से कि हम अब यूज करना चाह रहे हैं, हाँ जी, फिल्टर, फिल्टर के तो आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि हमारे पास है लैम्डा, मैप एंड फिल्टर फंक्शंस, ये तीन हमने आज देखे हैं ना। तो फिल्टर की तरफ आते हैं कि फिल्टर फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, फिल्टर फंक्शन का जो सिंटेक्स है, दैट इज द सिंटेक्स के उसमें पहले आएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है कि कोई कंडीशन इसमें लाजमी होनी चाहिए फिल्टर में, क्योंकि ये फिल्टर कर रहा है ना, तो फिल्टर का मतलब है कि इसने कुछ ना कुछ फिल्टर करके लेके आना है, और तो ये प्रेडिकेट मांगता है आपसे। प्रेडिकेट मीन्स कंडीशन, कंडीशन होनी चाहिए कोई ना कोई, आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। कंडीशन का मतलब ये है कि कोई ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न होगा,
और ट्रू अगर जहां पे रिटर्न होगा वो आपको आई ट्रिबल मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और जहां पे फॉल्स होगा वो आई ट्रिबल की जो वैल्यू होगी वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लेट्स से कि हम करते हैं इसमें एक लिस्ट लेते हैं, माय लिस्ट, माय अंडरस्कोर लिस्ट, और लिस्ट में हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 12, 65, 54 एंड 39, 39, 102, 339। लेट्स से हम ये नंबर्स की लिस्ट ले रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे 13 से डिवाइड हो सकते हैं, 13 से डिवाइड हो सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू सी, ठीक है, हम देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 13, 13 से कौन कौन से डिविजिबल है वो हमें मिल जाए, ठीक है ना। अब इसका प्रोग्राम अगर आपने बनाना हो तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है एक लूप लगाना पड़ेगा। पहले आप लूप लगाएंगे कि फॉर आई, ठीक है, इन द लिस्ट, और वहां से एक एक नंबर आएगा, आई में आपका एक एक नंबर आएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे 13 से। अगर अगर जीरो रिटर्न हो जाता है, जीरो रिमाइंडर आता है, तो आप वो नंबर जो है वो प्रिंट करवा देंगे, एल्स में आप जो है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर लूप अगर लगेगा तो वो कुछ इस तरह से लगेगा। लेट से मैं फॉर लूप यहाँ पे लगाता हूँ, फॉर एक्स, कोई भी आप कहते हैं, फॉर नम इन माई लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये लगाया, और मैंने कहा कि इफ नम जो है डिविजिबल बाय 13, अगर रिमाइंडर इसका जीरो है, ठीक है, तो क्या करो कि वो नम जो है वो प्रिंट कर दो। बाकी जो है अगर कोई नहीं हो रहा डिवाइड उसको प्रिंट ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे वो मेरे पास नंबर्स आ गए 65, 39 और 221, ठीक है ना। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, राइट, कि ये 65, 39 और 221 जो है वो हमारे 13 से डिवाइड हो रहे हैं, बाकी कोई डिवाइड नहीं होगा। अब ये प्रोग्राम इस तरह से जो लिखना था, अगर हम इसको फिल्टर फंक्शन के थ्रू करना चाहें, तो फिल्टर फंक्शन के थ्रू अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इस तरह से करूँगा, फिल्टर फंक्शन वर्जन जो है इसी इसी प्रॉब्लम का, ऑफ द अबव प्रॉब्लम, वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा कि मैं लिखूंगा यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल लूंगा इसको रिटर्न कराने के लिए, और फिल्टर लिखूंगा यहाँ पे फिल्टर, और यहाँ पे मैं एक लैम्डा फंक्शन लगा दूंगा इसके अंदर ही, ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिल्टर जो है वो फंक्शन आगे एक फंक्शन और लेता है जिसके अंदर आपकी सिर्फ कंडीशन होनी चाहिए, सिंगल लाइन कंडीशन है क्योंकि ये हमारी, ठीक है ना, एक सिंगल लाइन कंडीशन है, होना प्रेडिकेट ही चाहिए इसे, यानी प्रेडिकेट होगा तो ही ये काम करेगा। अब लैम्डा में मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि लैम्डा के अंदर आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, वहां मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ आप इसको देख लें कि लैम्डा के अंदर कंडीशन भी लग सकती है, इस तरह से कि इफ नहीं आप लिखेंगे, आप इफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप जो है यहाँ पर एक प्रेडिकेट डालेंगे, जस्ट आप इस तरह से कि एक्स, मतलब ये एक्सप्रेशन, बेसिकली एक्सप्रेशन हम डाल रहे हैं यहाँ पे कि डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर एक्चुअली कंडीशन है बेसिकली, क्योंकि लैम्डा में तो हमने ऊपर कहा था कि ये एक्सप्रेशन आता है, यहाँ पे हमने ऊपर कहा था कि लैम्डा में आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं और एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो फिर असल में इस एक्सप्रेशन के अंदर ही एक्चुअली हम वो कंडीशन लगा रहे हैं कि ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ये किस पे अप्लाई होगी, वो नंबर्स की लिस्ट किधर है, वो लिस्ट कॉमा डाल के अब हम लिख रहे हैं माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। कि अब क्या करेगा ये लिस्ट जो है पूरी की पूरी इसको लैम्डा को पास करेगा, ठीक है। लैम्डा के अंदर से एक एक नंबर निकाल के उसको डिवाइड करेगा 13 से, और अगर वो जीरो आ जाता है रिटर्न करेगा वहां से ट्रू, अगर ये जीरो से इसको मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है 13 से, तो वो वाला नंबर जो है वो इसमें रिजल्ट में डालता जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप पहले, इसको मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से भी हम कर सकते थे, मैंने एक फॉर लूप लगाया था,
मैं यहाँ पर एक और वर्जन चले ऊपर इसका देता हूँ आपको, इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का एक वर्जन आपको और देता हूँ। एक वर्जन क्या देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि मैं कहता हूँ जी y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक आ, मैं कहता हूँ कि आ, नाम, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन माई लिस्ट, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे मैं इफ कर देता हूँ कि इफ आई इज डिविजिबल बाय 13 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसमें से वो नंबर, सॉरी ये नाम भी आएगा, फिर आई नहीं आएगा, इधर नाम भी आएगा, सेम सेम वेरिएबल सेम रहना चाहिए, फॉर नाम, और यहाँ भी नाम आएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए, इससे भी यही मुझे आंसर मिल जाएगा, इससे भी यही मुझे चीज मिल जाएगी, बट फिल्टर फंक्शन भी यही काम कर रहा है, ठीक है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको इसमें से कौन सा सूट करता है ऑप्शन। अब ऑप्शन की बात नहीं है, यहाँ पर है बात फास्ट होने की, कि कौन सा काम जो है फास्ट तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, ठीक है। कि ये जो ऊपर काम है, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, कि एक एक आइट्रेशन लेगा, उसको उठाएगा, चेक करेगा, ठीक है। ये जो लैम्डा फंक्शंस होते हैं या फिल्टर फंक्शंस है, मैप फंक्शंस है, ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस वजह से हम इनको प्रेफर करते हैं आगे डेटा साइंस में, जहाँ हमारे पास ह्यूज डेटा होता है, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, वहां पर हम इन फंक्शंस को प्रेफर करते हैं, वहां हम लूप्स नहीं लगाते। लूप्स में बहुत उसमें टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ये काम आप इस तरह भी कर सकते थे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको मैं प्रिंट करता हूँ y को, तो यहाँ पर भी मुझे वही चीज प्रिंट होगी। अभी मैं नीचे वाले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया लेट से, ठीक है। और इसको अभी देख रहा हूँ कि ये क्या मुझे रिटर्न करता है। ऊपर से जो मैंने किया था उससे हमारा रिटर्न होता है 65, 39 और 21, ठीक है। ये मैंने लगाया था सिंपल फॉर लूप से, इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैंने प्रिंट किया था नंबर्स डिविजिबल बाय 13 बाय फॉर लूप, और यहाँ से क्या आ रहा है। अच्छा, अभी क्लास खत्म हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, आ, फिर मैं दोबारा आके आपको स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है, देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी वही रिजल्ट